हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेकर एक बहुत बेहतरीन वीडियो। यदि आप यूपीएससी तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि यूपीएससी जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और कैसे तैयारी करते हैं, कि सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी देंगे आपको यूपीएससी के बारे में। ठीक है, जैसे कि आपको 4 बुकें दिखाई दे रही है, ये हमारे यूपीएससी जर्नी में सबसे महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। ठीक है, इससे हमें ये चीज़ समझ में मिलती है कि यूपीएससी होती क्या है, किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं और कैसे क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस को। जो सिलेबस है ना, ये हमारे यूपीएससी जर्नी में महत्वपूर्ण होता है। ठीक है ना, तो इस हमें सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, तभी हम किसी की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका दृष्टि का सिलेबस है। इसके अंदर हमें देखिए दोस्तों, जैसे हम यूपीएससी सिलेबस, यूपीएससी जो परीक्षा होती है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ पोस्ट होती है, कौन कौन सी रैंक होती है, सब चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है पहले पेज पे हमारा। ठीक है ना, दूसरे पे दिखाया था मैं आपको, एक बार देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर जैसे आपके एग्जाम के जो सेंटर होते हैं, केंद्र वगैरह होते हैं, इसके बाद देखा होता है कि परीक्षा और सिविल परीक्षा की मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा कहाँ होती है। ठीक है, इंटरव्यू कैसे होता है, और इसके अंदर डिटेल सिलेबस होता है दोस्तों कि ऑप्शन कितने प्रकार होते हैं, कितने कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, आपका प्री पेज मेंस कैसे होता है, सब डिटेल जानकारी इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। ठीक है ना, इसी तरह से प्रीलिम सॉल्व पेपर, ये प्रीलिम सॉल्व पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगर आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो प्री और मेंस का सॉल्व पेपर जरूर लें, क्योंकि इससे एक बेनिफिट ये होता है कि हमें क्वेश्चन का तरीका चलता है, पता है क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछे जा रहे हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे अभी प्री का देख लीजिए, इसके अंदर हमें ना 2011 से 2024 तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सबकी जानकारी मिलती है। ठीक है, अब देखिए, ठीक है ना, इसमें देखिए वहाँ 2024 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए जैसे ये है 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया, राष्ट्रीय आंदोलन को राजनीतिक संगठन, भारतीय इतिहास को विद्युत पहलू, इस वजह से क्वेश्चन जो पूछा गया है ना, देखिए 2024 में जो पूछा गया है, इसकी व्याख्या विद्यार्थी समझ में आता है कि क्वेश्चन कहाँ से किस तरह से पूछा गया है। ठीक है ना, तो ये बहुत ही ज़रूरी है, इसे लेके हम अपनी स्टडी बना सकते हैं। ठीक है, तो प्री और मेंस का जो आपका सॉल्व पेपर है इसे जरूर लीजिए, प्री और मेंस का जो सॉल्व पेपर जरूर लेना है ताकि हम अपनी स्टडी बना सकें। ठीक है, तो ये मेन सॉल्व पेपर है आपका। इसके अंदर देखिए दोस्तों 2013 से 23 तक का जो है हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, जो इतने पेपर हुए हैं इसके अंदर जो हमें चीज़ें कवर होती हैं, बोलते हैं भारत विश्व का इतिहास, भूगोल, भारतीय समाज और सामाजिक न्याय, संविधान एवं राज्य व्यवस्था, गवर्नेंस हो गया आपका, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो गया, आर्थिक विकास, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन, साइंस एंड टेक, ठीक है ना, सुरक्षा और नीति शास्त्र। ठीक है, ये चीज़ें हमारे सारे इसमें कवर होती है, यानी कि ये चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे मान चलिए हम पहला चैप्टर लेते हैं, इस तरह से क्वेश्चन जो पूछे गए यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए सामान्य जो अध्ययन है पेपर 1 में 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया, इसके बारे में 2022 में जो पूछा गया है भारतीय विरासत एवं संस्कृति के द्वारा। ठीक है ना, यहाँ देखिए टॉपिक दे रखा है, तो इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है ना, ये देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, जरूर देखिए और ज़रूर पढ़िए। हमें प्री और मेंस का सॉल्व पर जरूर पढ़ना है, क्योंकि इससे हमें स्टडी पर चलेगी, इससे हमें तरीका पर चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं और कैसे हमें तैयारी करनी है। साथ में हमें स्टूडेंट एट प्लस हमें रोज़ रखना है, और रोज़ मॉर्निंग में उठते समय हमें इसको देखना है, पढ़ना है, समझना है, क्योंकि इससे एक चीज़ पता चलेगा कि पठार, पहाड़, मृदा कौन सी कहाँ पर है, धातु कहाँ है, कौन सी पवनें कहाँ चलती है, किस तरह से होता है, जलवायु कैसी है, सब देखने को इसमें मिलता है। ठीक है ना, नदियों का, पठार का चीज़, हम सब चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमारे उदाहरण के लिए। ठीक है ना, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये 4 बुकलेट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है आपको यूपीएससी जर्नी के लिए, तो आप इन्हें जरूर मंगाइए और इनकी तैयारी अपना प्रारंभ करिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।